आज हम पढ़ेंगे कैंडल स्टिक्स के बारे में कि कैंडल स्टिक्स के द्वारा हम कैसे मार्केट को एनालाइज करते हैं और कैंडल स्टिक्स के चार्ट पैटर्न के मुताबिक ही हम मार्केट में कैसे एनालाइज करते हैं कि ये मार्केट बुल ट्रेंड में है या बेरिश ट्रेंड में। जैसे आप देख सकते हैं ये एक बुलिश कैंडल है और ये एक बेरिश कैंडल है। ये हालो यहाँ से ओपन हुई मार्केट की प्राइस जब बायर आए मार्केट्स और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर ने ओपनिंग इस कैंडल की और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर कैंडल से निकल गए और बायर छोटे मोटे यहाँ तक भी थे जो यहाँ पर इसकी विक बनी। ये लो है, ये कैंडल की ओपनिंग है, ये कैंडल की क्लोजिंग और ये हाई है कैंडल की। हमें विक ये इंडिकेट करती हैं कि यहाँ पर मार्केट की प्राइस आई, यहाँ पर बायर सेलर थे पहले से मौजूद थे लेकिन बायर्स आए, बायर ने यहाँ पर सेलर को ख़त्म करके यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल की शुरुआत की और यहाँ पर बायर्स आते ही चले गए और यहाँ पर बायर्स निकल गए मार्केट या इस कैंडल से और छोटे मोटे बायर्स तक ने ये कैंडल यहाँ तक बना ली। इसी तरह इसके अपोजिट में ये एक बेरिश कैंडल है, ये अपर से शुरू होती हैं लोअर तक, ये लोअर से अप ट्रेंड को शुरू क्लोज होती हैं और ये अप ऊपर से नीचे को क्लोज होती हैं। यहाँ पर विक इंडिकेट करता है कि यहाँ पर मौजूद है बायर मौजूद थे और ये बायर मौजूद थे और ये जब सेलर स्ट्रॉन्ग सेलर आए तो उन्होंने बायर को ख़त्म करके यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग से सेलिंग कैंडल शुरू कर ली और यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हुई। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर निकल गए इस कैंडल से और यहाँ पर छोटे मोटे सेलर जो थे वो यहाँ तक इसने कैंडल्स बना ली। ये एक डोजी टाइप कैंडल हैं जो इंडिकेट करती हैं कि मार्केट पहले बायर्स आए, इसको पूरी कैंडल बनाकर एक बुलिश कैंडल या बुलिश हैमर बनाई, लेकिन फिर से सेलर आए, सेलरों ने यहाँ पर ये यहाँ पर सेलर वो मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग सेलर आए और फिर से ये एक रेड कैंडल बना ली। यहाँ तक सेलर्स आए लेकिन फिर से ये बुलिश कैंडल बुल्स आए और इस कैंडल को ऊपर तक बना लिया। ये एक इंडिसीजन बुलिश कैंडल हैं। अगर इसके बाद ये इसके कैंडल के ऊपर एक नई कैंडल ब्लूइश बनती हैं तो ये बुल ट्रेंड को इंडिकेट करती हैं और इसके बाद अगर ये ऊपर हाइट पर या टॉप पर या डुअल टॉप पर हो तो ये एक बेरिश ट्रेंड को इंडिकेट करती हैं। ये एक चार्ट हैं जहाँ पर बहुत सारे कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न इन्होंने शो किए हुए हैं। ये इवनिंग स्टार हैं, ये इनसाइड बार हैं, ये लॉन्ग लेग डॉगी हैं, ये 3 ब्लैक शेडोज हैं, ये बेरिश इनगल्फिंग बार हैं, ये ब्लूइश इनगल्फिंग बार हैं, ये 3 वाइट सोल्जर्स हैं। जो ये सारे जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं वो सारे यहाँ पर इन्होंने शो कर ली हैं। ये जो छोटी सी कैंडल स्टिक हैं ये हमें इंडिकेट करती हैं कि ना ही यहाँ पर इसे डोगी कहते हैं, डोजी। इसे ये हमें ये इंडिकेट करती हैं कि ये ना ही मार्केट फुल फोर्स में ना ही बेरिश मार्केट या सेलर मार्केट में ज़्यादा हैं और ना ही बुल्स पूरे मार्केट को कंट्रोल में किए हैं।
اور نہ ہی بلز پورے مارکیٹ وہ کنٹرول کیے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی ریڈ کینڈل بنے یا وہ گرین کینڈل بنے، اگر اس کے بعد گرین کینڈل بنے تو یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں ایک بل ٹرینڈ کے بارے میں۔ اگر اس کے نیچے ہی ریڈ کینڈل بنے تو یہ ایک انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یہ ایک بیرش ٹرینڈ میں ہے اور ہم بیرش کی ٹرینڈ کے حساب سے ٹریڈ لیں گے۔ یہ بھی ڈریو سٹون کینڈل ہیں، یہ ٹریڈیشنل ڈوجی ہیں، اور یہ ڈریگن فلائی ہیں، اور یہ لانگ لیگڈ ہیں۔ یہ سارے ایک ڈوجی کے فارمڈ ہیں۔ لانگ گریو سٹون یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ مارکیٹ اگر ٹاپ پر ہو تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ مارکیٹ بیرش میں ہے۔ اگر ٹریڈیشنل یہ کینڈل جہاں پر بنے تو ہمیں یہ انڈیکیٹ ہوتی ہیں کہ مارکیٹ نہ بائر کے کنٹرول میں ہے اور نہ سیلر کے کنٹرول میں، اور یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ مارکیٹ فلی کنٹرول ہے بائرس میں، کیونکہ یہاں پر سیلر نے پہلے یہ کینڈل ریڈ بنا لی، پھر یہاں پر بائرس آئے اور اس کو ایک ڈریگن فلائی کینڈل سٹک بنا لی۔ مطلب کہ اس کے بعد گرین کینڈلز کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور ہمیں اپ سائڈ ٹریڈ ہی لینا ہے۔ اور یہ لانگ لیگ ڈوگی ہے، یہی ٹریڈیشنل اور ڈوجی کے انڈیسیژن کینڈل جیسی ہیں، مطلب کہ نہ اس میں بائرس کا کنٹرول ہوتا ہے اور نہ ہی سیلر کا۔ اب ہم پڑھیں گے ہیمر کینڈل سٹک کے بارے میں۔ ہیمر کینڈل سٹک جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہیمر کینڈل سٹکس ہیں۔ اگر ہیمر کینڈل سٹک نیچے کو بنا لے، اور یہ اگر ہیمر سٹکس کینڈلز میں اگر ہم اس کے سٹرکچر کو دیکھیں تو یہ پہلے ایک بل کینڈل تھی، اور پھر ایک بیرش بڑی سٹرونگ کینڈل تھی، پھر بلز آئے یہاں پر اس کو سیلر کو نکال دیا کینڈل سے، اور یہاں تک سٹرونگ بائرز اور بلز آئے۔ اس میں ہمیں نیکسٹ کینڈل جو ہوتی ہیں وہ ہمیں اکثر ہی گرین بنتی ہیں اس کے بعد، اور یہ اپ ٹرینڈ کا انڈیکیشن ہوتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں بل ٹرینڈ کا انڈیکیشن دیتی ہیں، اور ہمیں بلش ٹرینڈ کے حساب سے ٹریڈ لینا چاہیے، کیونکہ یہ ہیمر میں زیادہ اکثر ہی بلز زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک سٹرونگ بیرش کینڈل سے ایک ہیمر بنتی ہیں۔ یہ یہاں مطلب کہ یہ ایک ہیمر بنی کیسے بنی، یہ ساری کینڈلز ریڈ تھی یا بیرش تھی، یہاں پر بائر آئے اور سیلر نکلتے گئے اور یہ رہ گئی۔ اس کے زیادہ سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ مارکیٹ اپنا بریک آف سٹرکچر یا چینج آف کریکٹر کر لیتی ہیں اور ایک بل کی طرف اپنا انڈیکیشن دیتی ہیں، بل ٹرینڈ کا انڈیکیشن دیتی ہیں۔ ہینگنگ مین جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، ہینگنگ مین نام سے بھی ہم انڈیکیشن کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ یہ ایک سٹرونگ بیرش کینڈل تھی، اور یہاں سے نیچے سے بائرز آئے اور بائر نے یہاں پر ایک چھوٹی موٹی بائنگ کی کینڈل بنا تو لی، لیکن سیلر یہاں پر حاوی ہو گئے اور مارکیٹ کو پھر سے نیچے لے آئے، اور اس کے بعد ہم اگر بریک آؤٹ کا انتظار کریں گے اس کینڈل کے بریک آؤٹ کا، اور ہم ایک ڈاؤن ٹرینڈ کی طرف ایک ٹریڈ ہم پنچ کر سکتے ہیں۔ اس کینڈل کو ہم کہتے ہیں ہینگنگ مین، اور یہ اکثر ٹاپ پر بنتی ہیں۔ شوٹنگ سٹار
शूटिंग स्टार कैंडल एक छोटी सी कैंडल डोजी के साथ होती हैं। इसका विक अप साइड में होता है, जैसे आप देख सकते हैं इसका विक अप साइड में होते हैं। ये एक बुलिश कैंडल होती हैं, स्ट्रांग बुलिश कैंडल होती हैं, लेकिन जब सेलर आते हैं तो इसका को बायस को निकाल कर ये एक शूटिंग स्टार बना लेती हैं। और नेक्स्ट कैंडल इसका 80% और 95% चांसेस होते हैं कि ये एक बिरिश ट्रेंड को इंडिकेट करे और एक रेड कैंडल इसके बाद बने। ये शूटिंग स्टार है। अब हम पढ़ेंगे कि ये चेक मेट चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न क्या होता है। चेक मेट एक कैंडल स्टिक पैटर्न होता है जहां पर छोटे मोटे बायर्स और सेलर और इंडिसीजन और कैंडल्स बनती हैं एक ही रेंज में, एक ही बॉक्स के अंदर, और उसको ना ही ब्रेक करते हैं और इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेटिंग करते हैं। और इसका अगर टॉप पर हो तो हम इसे एक बिरिश ट्रेंड बोलेंगे, या और रेजिस्टेंस अगर ऊपर मौजूद हो तो हम इसे एक बिरिश चाक मेट कहते हैं। अगर ये नीचे को मौजूद हो और एक ही रेंज में और नीचे एक सपोर्ट लेवल मौजूद हो तो हम इसे कहते हैं कि बुलिश चेकमेट। अभी हम पढ़ेंगे इवनिंग स्टार के बारे में। इवनिंग स्टार एक छोटी सी डोगी शेप कैंडल होती हैं, लेकिन इसकी बॉडी थोड़ी सी डोगी से बड़ी होती हैं। ये अगर ऊपर में बन जाए तो ये बिरिश ट्रेंड को इंडिकेट करती हैं, और अगर ये नीचे में बन जाए तो नीचे ये लिखा है मॉर्निंग स्टार। हाँ, यही मॉर्निंग स्टार बन जाती हैं। ये बुल्स ट्रेंड को इंडिकेट करती हैं और ये बिरिश ट्रेंड को इंडिकेट करती हैं। ये बुलिश इंगल्फिंग जो कि बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज़्यादा चार्ट पैटर्न में इस कैंडल स्टिक के पैटर्न में इस्तेमाल होती हैं। ये अक्सर बुलिश इंगल्फिंग मतलब कि ये बिरिश को ख़ुद में पूरा इंगल्फ करती हैं, पूरा का लेती हैं। ये एक बुलिश है। ये एक बिरिश बिरिश कैंडल जब एक सपोर्ट पे आता है, जब एक लो को पहुंच जाता है और उसके बाद जब मार्केट्स में बायर आते हैं तो स्ट्रॉन्ग बायर आते हैं तो ये एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल्स बनाते हैं, जिसके बाद जो ये इंडिकेट करती हैं बुलिश ट्रेंड के बारे में, और हमें बुलिश साइड ही अपना ट्रेड पंच करना है और बुलिश साइड ही ट्रेड लेना है। और ऐसे ही ये बिरिश अगर अप साइड में कोई रेजिस्टेंस के पास बने तो और स्ट्रांग सेलर और आए मार्केट में और एक स्ट्रांग कैंडल बने एक ब्लूइश के बाद जो इसको इंगल्फ करती हो, यानी खुद में ये का जो खुद में इसे कहा जाए या उसमें उससे काफ़ी बड़ी हो, तो ये इंडिकेट करती हैं एक बिरिश ट्रेंड के बारे में। और इसके बाद हमने ट्रेड बिरिश की तरफ ही पंच करना है। हरामी या इनसाइड बार। हरामी और इनसाइड बार के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। हरामी एक बड़ी ही बिरिश कैंडल होती हैं और उसके बाद ये गैप अप अगर बुलिश कैंडल ओपन हो छोटी सी तो ये इंडिकेट करती हैं बुल ट्रेंड के बारे में। और अगर बड़ी सी कैंडल बिरिश की बने और इसके बाद विक को इंडिकेट करे और गैप अप के बाद एक
बुलिश कैंडल बनाए और ऊपर से एक सेलर आ भी जाए, लेकिन ये इंडिकेट करती हैं एक बुल ट्रेंड के बारे में। इसी तरह अगर एक बहुत बड़ी ब्लूइश कैंडल बने और गैप डाउन एक बीरिश छोटी सी कैंडल बने, तो ये इंडिकेट करती हैं एक बीरिश कैंडल के बारे में। और अगर एक ब्लूइश बने और फिर एक दूसरी भी ब्लूइश बने और उसको सेलर इंगल्फ कर लें और एक रेड कैंडल में क्लोज कर लें, तो ये एक बीरिश कैंडल को इंडिकेट करती हैं। अभी हम किकर्स कैंडल स्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। किकर स्टिक कैंडल स्टिक्स ये होती हैं कि ये एक ब्लूइश किकर ये होती हैं कि ये एट द बॉटम एक थ्री बीरिश कैंडल्स होती हैं जो कि बराबर विक और एक स्ट्रॉन्ग बीरिश कैंडल होती हैं। इसके गैप अप के ऊपर अगर एक ब्लूइश कैंडल बने तो हमें ये इंडिकेट करती हैं कि ये एक किक मतलब कि स्टार्टिंग है ब्लूइश ट्रेंड का, और हम बुल साइड ही ट्रेड लेंगे। और इसी तरह अगर तीन कैंडल एक ही जैसे बने ब्लूइश और उसके बाद गैप डाउन एक बीरिश कैंडल बने, तो हमें ये इंडिकेट करता है कि ये एक बीरिश ट्रेंड में है और हम बीरिश ट्रेंड के हिसाब से ही ट्रेड लेंगे। ये प्रीसिंग लाइन कैंडल्स हैं जो कि इंडिकेट करती हैं कि मार्केट स्ट्रॉन्ग सेलर आए और मार्केट को यहाँ पर ले आए, और इसके बाद स्ट्रॉन्ग बायर आए और इसके बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है, चेंज ऑफ करेक्टर इसमें आने वाला है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सेलर के बाद एक हाफ से ज़्यादा ये बुलिश कैंडल बन गई और ये बुलिश ट्रेंड को इंडिकेट करती हैं और ये एक रिवर्सल पैटर्न भी होता है। डार्क क्लाउड कवर, डार्क क्लाउड एक बीरिश ट्रेंड होती हैं प्रेसिंग, और ये एक जब अब मार्केट काफ़ी ऊपर चली जाए और इसके बाद अगर मार्केट वहाँ रुके ना और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना ले और इसके बॉडी इसको ब्रेक करे ब्लूइश कैंडल को, और इसके चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं कि ये इसको ब्रेक कर लेगा और नीचे की तरफ हम ट्रेड पंच कर सकते हैं, और ये बिरिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है। थ्री वाइट सोल्जर को हम अभी पढ़ेंगे। थ्री वाइट सोल्जर को क्या है, और ये अभी इंडिकेशन आती हैं जब मार्केट साइज बेस होता है या कंसोलिडेटिंग में होता है और सैडन्स में एक थ्री कैंडल्स अपवर्ड की तरफ ग्रीन बन जाए और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स बन जाए और इसका विक्स नीचे की तरफ और छोटी सी विक ऊपर की तरफ होंगी और ये एक ट्रेंड लाइन के बेस पर होंगे, तो ये एक वाइट सोल्जर कहलाते हैं। इसी तरह जब एक मार्केट अप ट्रेंड में हो और मार्केट ये इंडिकेट थ्री कैंडल्स बने बीरिश के और उसके विक ऊपर साइड को हो और छोटी विक नीचे साइड के और ये ऊपर के एक ट्रेंड में आ रहे हों, तो ये एक बीरिश ट्रेंड को इंडिकेट करती हैं और हमें बीरिश साइड ही ट्रेड अपना पंच करना है। ये ट्वीज़र कैंडल हैं, ये ट्वीज़र बुलिश कैंडल्स, ये ट्वीज़र बुलिश कैंडल्स ये हैं, ये इंडिकेट करती हैं कि सेलर्स आए, यहाँ से बायर ने इनको पुश किया, फिर यहाँ पे एक ब्लूइश कैंडल बनी, मतलब कि नेक्स्ट कैंडल ब्लूइश की बनेगी और हमें ये बुल इंडिकेट करती हैं। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलर आई, यहाँ पर एक छोटी सी बुल डोजी स्टार बनी और बुल ट्वीज़र बॉटम बनी, और यहाँ पर ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है और ये इंडिकेट करती हैं बुल साइड के ट्रेड पे।
यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल बनी, एक डोजी बनी। ये भी इंडिकेट करती हैं कि मार्केट रिवर्सल या एक बुल ट्रेंड में जा सकता है। ये तो आप खुद ही देख सकते हैं कि सेलर्स आए, मार्केट को यहाँ लाए, फिर से बायर आए, मार्केट को ऊपर ले गए, फिर से यहाँ पर सेलर आए, फिर से बायर्स आए और मार्केट, ये 85% या 90% चांसेस हैं कि ये कैंडल नेक्स्ट जो होगी ये ब्लूइश होगी। ये हैं ट्वीज़र बॉटम्स जो नीचे पर बनती हैं, ये एक ब्लूइश ट्रेंड को इंडिकेट करती हैं। ये ट्वीज़र टॉप जो टॉप पर बनती हैं, मतलब कि अगर ये ब्लूइश एक कैंडल बनी स्ट्रांग बुलिश, यहाँ पर सेलर आए और मार्केट को नीचे ले आए, और यहाँ पर एक न्यू कैंडल बनी और यहाँ पर फिर से बायर आए, लेकिन फिर से सेलर ने यहाँ मार्केट को नीचे ले आए और हाफ से ज़्यादा इनको बुलिश कैंडल को इनगल्फ कर गया खुद में। ये एक बिरिश बिरिश ट्रेंड हैं, बिरिश ट्वीज़र टॉप्स हैं। जैसा ही आप देख सकते हैं कि एक बुलिश के बाद, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश के बाद एक छोटी सी बिरिश कैंडल बनी, और ये इंडिकेट करती हैं कि ये इसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल जो है वो बिरिश की बनाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी एक टॉप पर मौजूद हैं। ये इसे ट्वीज़र टॉप भी कहते हैं। ये भी इसी तरह है कि मार्केट पूरी तरह यहाँ से बायर्स के कंट्रोल में है, लेकिन यहाँ पर इनडिसीजन एक डोजी बनी, और फिर यहाँ ये नेक्स्ट कैंडल्स के अपॉर्चुनिटी इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि ये ऑलरेडी टॉप पर मौजूद हैं, और नेक्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल बन सकती हैं और ब्रिटिश कैंडल बन सकती हैं। ये मार्केट नेक्स्ट कैंडल ये हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी, और ये एक ऊपर से रिजेक्शन कैंडल बनी। ये ऊपर से ये एक स्ट्रॉन्ग बायर कैंडल बनी, लेकिन ऊपर से सेलर इस कैंडल को कंट्रोल में आ गए और इसको नीचे ले आए। फिर से ये एक बुलिश कैंडल बनी, लेकिन फिर से ये सेलर के कंट्रोल में आई और ये एक रेड कैंडल उन्होंने बना दी। तो ये इंडिकेट करती हैं एक बिरिश ट्रेंड के बारे में, और इसके चांसेस ज़्यादा ये हैं कि हम ये नीचे की तरफ ट्रेड लें। अभी ये हमें शो कर रहा है कि ये अभी डॉगी इंडिकेट करता, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी शो कर रहा है नीचे में, और ये शो कर रहा है कि ये एक बुल ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग, हमने पहले भी ये पढ़ लिया था कि जब बॉटम में डॉगी कैंडल बने और इसके ऊपर एक बुलिश कैंडल बने, तो ये इंडिकेट करती हैं कि हम बुल साइड के तरफ ही अपना ट्रेड पंच करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यह थे तमाम सब पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न नहीं, सॉरी, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स, और ये सब ब्लूइश इनगल्फिंग, डॉगी स्टार, मॉर्निंग स्टार, टॉप ट्वीज़र, और सब ये जो वाइट सोल्जर्स और 3 ब्लैक काउस, ये सब इंडिकेट करती हैं, हमें एक ट्रेंड के बारे में बताती हैं और हमें ट्रेड पंच करने में मदद देती हैं। तो ओके, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे किसी अच्छे से टॉपिक पे। ओके।